संकल्प सभा शुरू करेছিলেন। पिछले साल दिसंबर में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा था, मैंने उन्हें यानी ममता बनर्जी को एक बार हराया है। अगर वो भवानीपुर से चुनाव लड़ती हैं तो मैं उन्हें फिर से हरा दूंगा। मैं उन्हें 2 लाख वोटों के मार्जिन से पूर्व मुख्यमंत्री बनाऊंगा। एक शीर्ष नेता बनाम एक पूर्व सहयोगी, यही वह पटकथा थी जो पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल के नंदीग्राम में नाटकीय परिणामों के साथ सामने आई थी। इस बार फिर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पूर्व सहयोगी रहे और बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ टक्कर लेने को तैयार हैं। 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु को पूरा भरोसा है कि वो भवानीपुर से भी ममता को हरा देंगे। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। 17 मार्च को टीएमसी की लिस्ट में ममता बनर्जी को भवानीपुर से प्रत्याशी बनाया गया। उससे पहले 16 मार्च को शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से मैदान में उतारकर बीजेपी ममता बनर्जी पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ गई। 16 मार्च को बंगाल चुनाव के लिए जारी हुई बीजेपी की लिस्ट में शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी पिछले कई दिनों से शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से लड़ाने पर विचार कर रही थी। इसके पीछे का असल मकसद ममता बनर्जी को उनके अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में उलझाए रखना है। बीजेपी की रणनीति यह है कि शुवेंदु अधिकारी के मैदान में होने से ममता बनर्जी को भवानीपुर में ज्यादा समय देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे बाकी बंगाल में उनके प्रचार पर असर पड़ सकता है। इस तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बार फिर हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रतिभा ज्योति और लेकर के आई हूं यह खास शो चक्कर चुनाव का। चुनाव का चक्कर ना होता तो नेता ना होते, नेतागिरी ना होती, पार्टियां ना होती, रैलियां ना होती, वादे ना होते, नारे ना होते और न सितारे होते। ये सब है क्योंकि चक्कर चुनाव का है। चक्कर चुनाव का है इसलिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली उम्मीदवार की जो सूची जारी की है उसमें सोची समझी रणनीति के तहत शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर सीट से उतारा गया है। यह बीजेपी का ममता बनर्जी पर सबसे तीखा हमला माना जा रहा है। इसलिए चक्कर चुनाव के आज के एपिसोड में बात पश्चिम बंगाल चुनाव में शुवेंदु अधिकारी फैक्टर की। देखिए, पिछले बार जब शुवेंदु अधिकारी चुनाव जीता था तो तृणमूल कांग्रेस सारे जगह हल्ला किया था जो लोड शेडिंग का चुनाव है, लोड शेडिंग करके शुवेंदु अधिकारी जीत गया। तो इस बार थोड़ा ज्यादा रस नहीं लेते हुए वो नंदीग्राम से भी लड़ेगा और एकदम कलकत्ता का जो हार्टलैंड है वो भवानीपुर मुख्यमंत्री का जो आसन है उससे भी लड़ रहे हैं। देखिए, जो भी लड़ ले फैसला वही है, 4 मई दीदी गई। ये हैं सौमिक भट्टाचार्य, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पूरे भरोसे से कह रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम भी जीतेंगे और भवानीपुर भी। जबकि टीएमसी नेता सौगत राय का यह दावा है कि शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से चुनाव हार जाएंगे। सर, बीजेपी ने उम्मीदवारों को लिस्ट जारी कर दी, शुवेंदु अधिकारी ममता जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसमें कुछ नहीं होगा, एकदम सरासर हार जाएगा, इसमें फायदा क्या। लेकिन पिछली बार तो उन्होंने हरा दिया था ममता बनर्जी नंदीग्राम से, तो अभी तो वो भवानीपुर से भी खड़ा हुआ, अभी हारेगा बहुत।
मौजूदा समय में बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी दक्षिण कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगे। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी को उतारना बीजेपी की ऐसी रणनीति है जिसमें ममता बनर्जी के साथ माइंड गेम किया गया है। पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम सीट सुर्खियों में रही थी। आपको भी याद ही होगा वह चुनाव, क्योंकि इस सीट पर पूर्व टीएमसी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी के टिकट पर ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए उन्हें हरा दिया था। यह तब हुआ था जब ममता बनर्जी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम आ गई थी। ममता बनर्जी 1956 वोटों से यह चुनाव हार गई। हालांकि इसके उपचुनाव में वह भवानीपुर सीट से विजयी रही थी। दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, जहां वह पिछली बार शुवेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। तृणमूल कांग्रेस ने अधिकारी के करीबी सहयोगी पवित्रा गर्ग को इस बार नंदीग्राम से मैदान में उतारा है, जो हाल ही में बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए हैं। शुवेंदु बंगाल में बीजेपी का निर्विवाद चेहरा है। पिछले 5 सालों में विपक्ष के नेता के रूप में उनका पूरा राजनीतिक ध्यान मुख्यमंत्री और उनकी नीतियों के खिलाफ रहा है। यह संदेश घर घर पहुंचाने के लिए कि बीजेपी तृणमूल को हराने के लिए, खास तौर पर ममता बनर्जी को हराने के लिए गंभीर है। इस चुनाव में ममता और शुवेंदु के मुकाबले वाली इस लड़ाई को ममता के गृह क्षेत्र में ले जाना जरूरी समझा गया। बताया जा रहा है कि शुरुआत में पार्टी ने शुवेंदु को केवल भवानीपुर से ही मैदान में उतारने की योजना बनाई थी, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने जोर देकर कहा कि वह नंदीग्राम के लोगों को नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने उन्हें ममता को हराने में मदद की थी। नंदीग्राम के इलाके में शुवेंदु अधिकारी के परिवार का दबदबा माना जाता है। यह वह सीट है जब अधिकारी ने 2016 में टीएमसी उम्मीदवार के रूप में इस सीट पर 67% से अधिक वोट हासिल करके अपने सीपीआई के निकटतम प्रतिद्वंदी को 81,230 वोटों के अंतर से हरा दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी विचार मंथन के बाद 13 मार्च को दिल्ली में पीएम मोदी के साथ हुई बैठक के बाद उन्हें 2 सीटों से मैदान में उतारने का फैसला किया गया। समझा जा रहा है कि 2 सीटों से चुनाव लड़ने से शुवेंदु को चुनौती के साथ साथ अवसर भी मिलेगा, जैसे कि अगर वह इस बार भवानीपुर से ममता को हरा देते हैं और बीजेपी सत्ता में आ जाती है, तो शुवेंदु पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बन जाएंगे और उन्हें नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन यहाँ एक जोखिम भी है। अगर चुनाव में उन्हें हार मिलती है तो यह राजनीतिक करियर पर असर भी डाल सकता है। एक समय था जब अधिकारी मुख्यमंत्री के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे और तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। शुवेंदु 1998 में टीएमसी की स्थापना के समय से ही पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले वे कांग्रेस के साथ थे। तब से टीएमसी को मजबूत वे करते रहे और राजनीति में अपना दबदबा बनाते रहे। शुवेंदु को 2007 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नंदीग्राम आंदोलन का शुभंकर माना जाता है। इस आंदोलन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसने 2011 में राज्य में टीएमसी को सत्ता में लाने में बड़ी मदद की और वाम मोर्चा सरकार का 34 साल का लंबा शासन समाप्त हो गया। ऐसा कहा जाता है कि शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाले भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने पूर्वी मिदनापुर जिले को टीएमसी के गढ़ में बदल दिया था।
4 जिले मिलाकर 63 विधानसभा सीटें बनती हैं और कहा जाता है कि शुवेंदु उनमें से कम 30 को तो जरूर ही प्रभावित करते हैं। शुवेंदु ने 2009 के लोकसभा चुनाव में तमलुक सीट जीती और 2014 में इसे बरकरार रखा। हालांकि 2016 में उन्होंने नंदीग्राम विधानसभा सीट जीती और उन्हें ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री बनाया गया। 2017 में मुकुल राय के पार्टी से बाहर होने के बाद शुवेंदु टीएमसी में ममता के बाद वास्तव में नंबर 2 बन गए थे। उन्हें एक जमीनी स्तर के नेता के रूप में जाना जाता है, जो शुद्ध बांग्ला में अपने भाषणों के जरिए ग्रामीण बंगाल में लोगों से तुरंत जुड़ जाते हैं। शहरी भी उनसे कनेक्ट करते हैं। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि ममता बनर्जी के बेहद भरोसेमंद रहे शुवेंदु के पार्टी सांसद और सीएम के भतीजे अभिषेक बनर्जी के उदय के कारण उनसे मतभेद उभरने लगे। अभिषेक को पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां सौंपे जाने के बाद से ही शुवेंदु अधिकारी की नाराजगी की खबरें आने लगी थी। अपने इस्तीफे की घोषणा से पहले शुवेंदु ने पार्टी कार्यक्रमों, कैबिनेट बैठकों में शामिल होना छोड़ दिया था। शुवेंदु ने 2021 विधानसभा चुनाव से पहले ममता और तृणमूल कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे के समय साफ साफ यह नहीं बताया कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस क्यों छोड़ी, लेकिन तब समझा गया कि मुख्यमंत्री के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेदों के कारण उन्होंने खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। तब से वह मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के सबसे उग्र आलोचकों में से एक बन गए हैं। ममता बनर्जी के सबसे धुर विरोधी माने जाने वाले शुवेंदु अधिकारी के बारे में बीजेपी के एक नेता ने बताया कि 2021 में ममता पर शुवेंदु की जीत को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने लगभग 6 महीने पहले ही यह फैसला कर लिया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगी, शुवेंदु को भी उसी सीट से मैदान में उतारा जाएगा। ऐसी रिपोर्ट्स मिलने के बाद कि ममता भवानीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं, बीजेपी ने शुवेंदु को इस सीट पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। शुवेंदु ने भी वहां संगठन को मजबूत करने के लिए भवानीपुर का नियमित दौरा करना शुरू कर दिया। 4 मार्च को जब होली थी, उस दिन भी शुवेंदु भवानीपुर में थे। अपने लंबे राजनीतिक करियर में ममता केवल 2 चुनाव हारी हैं। 1989 में जादवपुर में लोकसभा चुनाव और 2021 में नंदीग्राम में। 2011 की गर्मियों में बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ममता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के रूप में भवानीपुर को चुना। हालांकि इस बीच बीजेपी का वोट शेयर भवानीपुर में बढ़कर 35.16% हो गया। इस बार भी बीजेपी बड़ी संख्या में मारवाड़ी, गुजराती, सिख और बिहारियों वाले इस निर्वाचन क्षेत्र के महानगरीय चरित्र पर भरोसा कर रही है। भवानीपुर में 1,59,201 मतदाता हैं। भवानीपुर सीट कोलकाता जिले में है। ममता बनर्जी यहां से हैट्रिक लगा चुकी हैं। इस सीट पर 2011 से टीएमसी का कब्जा है। बीजेपी यहां कभी नहीं जीती है। ऐसे में ममता बनर्जी ने यह सीट 58,000 से अधिक वोटों से जीती थी। जानकारों का मानना है कि भवानीपुर सीट, जिसका ममता ने 2011 से लगभग निर्बाध रूप से प्रतिनिधित्व किया है, इस बार उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गई है। शुवेंदु अधिकारी के भवानीपुर, नंदीग्राम दोनों जगहों से चुनाव लड़ने को लेकर जहां अधिकारी के समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि शुवेंदु 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं
और दोनों सीटों पर उनकी निश्चित तौर पर हार होने वाली है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि उन्होंने कुछ प्रचार के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ भवानीपुर से लड़ने का फैसला किया है। मतलब यह है कि उनकी और उनकी पार्टी में आत्मविश्वास की कमी है। देखिए, ये एक उसका चीप पॉलिटिक्स है। वो कॉन्फिडेंट नहीं है जीतने के बारे में, क्योंकि उसका पास पक्का खबर है जे भाजपा इस बार हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है भाजपा, और नंदीग्राम भी वो हारने वाला है। सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए वो भवानीपुर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी को वो उसका जो कंस्टिट्यूंसी है वहां पे उसका नाम है, तो एक हुआ जो उसका जो डिफीट होगा तो वो वन डिफीट और बोथ डिफीट। इस बार उनको बोथ डिफीट, पार्टी का भी और उनका दोनों जगह से ये डिफीट उनका एकदम पक्का है। सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में लड़ेंगे तो पब्लिसिटी में रहेंगे। ये पब्लिसिटी के लिए लड़ रहा है। वो नंदीग्राम भी हारने वाला है और पूरा बंगाल में भाजपा हारने वाला है, इसीलिए उसका कोई एडिशनल सिग्निफिकेंस नहीं है। वहीं ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी के चुनाव लड़ने को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं का भी कहना है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ जो कोई भी लड़ेगा उन्हें हरा नहीं सकता। सपा के सांसद हैं अयोध्या से अवधेश प्रसाद, वो इस बारे में क्या कह रहे हैं वो भी जरा गौर कीजिए। आदरणीय ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी लड़े हिंदुस्तान का कुछ होने जा रहे हैं। ममता जी चट्टान की तरह और एक आयरन लेडी साबित हो गई हैं। दुनिया की कोई ताकत उनको हिला नहीं पाएगी। तो देखना होगा कि क्या नंदीग्राम जैसी टक्कर इस बार भवानीपुर में होने जा रही है और इस हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट में कौन बाजी मारने जा रहा है। तो कैसा लगा आपको आज का यह एपिसोड, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे आपके पास, हाजिर हो जाएंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए चेहरे के साथ। तब तक देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।